जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश की किरण गमन करती है ए में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है ए में निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में, डी में कांच में। हमारा जो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है डी, कांच में। कांच में न्यूनतम वेग होता है, सबसे कम वेग कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में उत्तल लेंस। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। हमारा जो चौथा का सही आंसर हो जाएगा वो है सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए में वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है ए में डायोप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में क्लक्स, डी में एंगस्ट्रम। क्या हो जाएगा इनका सही आंसर? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है ए में किरण आरेख, बी में फोकस, सी में किरण पुंज, डी में इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो है किरण आरेख, किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, न्यूनतम दूरी आंख का जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से 2 में गुना कर दीजिए, 25 गुने 2 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कहाँ पे है? यहाँ पे। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो हमारा जो न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो 50 भागा 25 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2D आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, बी में किरण पुंज, सी में प्रदीप, डी में प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, बी इज द करेक्ट आंसर, किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बात करूं 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, बी में दिया गया है, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और उत्तल दर्पण दिया रहता तो ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती है ए में ऋणात्मक, बी में धनात्मक, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं,
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी लेंस। बी में दिया गया है द्वि उत्तल लेंस, सी में अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? अभिसारी लेंस। उत्तल को अभिसारी और अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ आइए गया क्वेश्चन वो 14 नंबर। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, बी में द्वि अवतल लेंस, सी में अपसारी लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अपसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए में दिया गया है जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? मिट्टी का। मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 16 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल, सी में अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन 16 का बी इज करेक्ट। उत्तल लेंस से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए में समतल, बी में अवतल, सी में उत्तल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी अवतल। हमेशा अवतल दर्पण से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए में दिया गया है 1, बी में 3, सी में 4, डी में 2। कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समानांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, बी में दिया गया है उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में प्रिज्म। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तल दर्पण। 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर 2f। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? f का मान दिया गया है कितना? 10, यहाँ पर गुने 2। आर का मान पूछ रहा था, आर बराबर क्या हो? 2 गुने 10, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे आंसर? यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए में हो जाएगा आपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है निर्गत कोण। क्या होगा? निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए में अवतल दर्पण का, बी में उत्तल दर्पण का, सी में अवतल लेंस का, डी में उत्तल लेंस का। क्या होगा इसका सही आंसर? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 25 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सी में बाइफोकल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम में से निर्धारित होता है।
ए बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में करा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ए सीधा। लेंस 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए में बोल रहा है 2, बी में 1, सी में 3, डी में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2, क्योंकि R बराबर कितना होता है 2F, यही 2 है। कितना फोकस हो जाता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल, डी में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। जो मिरर यूज किया जाता है उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं 30 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 1 नियम है, बी में कह रहा है 2 नियम है, सी में 3 नियम है, डी में 4 नियम है। सब लोगों को पता होगा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ए में कह रहा है साइन आई बटे साइन आर, बी में कह रहा है साइन आर बटे साइन आई, सी में कह रहा है साइन आई गुने साइन आर, डी में कह रहा है साइन आई प्लस साइन आर। क्या होगा इसका सही आंसर? साइन आई बटे साइन आर, साइन आर होता, ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं 32 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है ए में सभी जगह समान मोटाई का, बी में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी में किनारों की बीच में मोटा, डी में इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा रहता है और किनारे पर पतला रहता है। और अवतल लेंस का क्या खासियत होता है कि वो किनारे से मोटा होता है और बीच में जाकर पतला रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूंगा 33 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन m बराबर क्या होता है? ए में दिया गया u बटे v, बी में u v, सी में u प्लस v, डी में v बटे u। क्या होता है? आवर्धन बराबर m बराबर होता है v बटे u। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि मैं चलूं 34 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अच्छा, R बराबर क्या होता है? 2F। R बराबर 2F, पहला ही आंसर मेरा सही है ये वाला का। ये वाला कितने बार मैं लिख चुका हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है। 35 नंबर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर का मैं फिर से ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। मेरा 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ए में बराबर और सीधा, बी में वास्तविक और उल्टा, सी में वास्तविक और सीधा, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।